वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ लर्निंग स्विफ्ट विद कोडकैट 15। दिस इज योर होस्ट रवि। आज के सेशन में हम कोऑर्डिनेटर पैटर्न को एक्सप्लोर करेंगे। इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट। iOS एप्स में व्यू कंट्रोलर एक ऐसा लेयर है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करता है, जैसे कि व्यू लाइफ साइकिल्स, UI डेलीगेट एंड डेटा सोर्सेस, कंस्ट्रेंट्स, API या डेटाबेस से डेटा को UI पे डिस्प्ले करना, एनिमेशंस, बिजनेस लॉजिक एंड नेविगेशंस। अगर डेवलपर डिकम्पोजिशन या सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है तो व्यू कंट्रोलर को मैसिव व्यू कंट्रोलर बनने में देर नहीं लगती। एंड दिस इज बिकॉज व्यू कंट्रोलर पहले से ही काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल कर रहा है। व्यू कंट्रोलर से UI रिलेटेड चीजों को निकालना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एप्पल के इंजीनियर्स ने उसे वैसा डिजाइन किया है। आज के सेशन में हम कोऑर्डिनेटर पैटर्न को एक्सप्लोर करेंगे जो नेविगेशन रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को व्यू कंट्रोलर से सेपरेट आउट करने में हमारी हेल्प करेगा। अब शायद कुछ डेवलपर्स को ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेविगेशन तो एक बहुत ही सिंपल सा टास्क है, तो उसके लिए हमें पैटर्न को क्यों यूज करना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा। किसी भी पैटर्न को सीखने से पहले हमें एग्जिस्टिंग अप्रोच और उसके इश्यूज को समझना होगा, तो ही हम ये समझ पाएंगे कि वो पैटर्न हमारे लिए कौन से एग्जिस्टिंग इश्यूज को सॉल्व करता है। एक और चीज मैं हमेशा एनालाइज करता हूँ कि जो पैटर्न मैं सीखने जा रहा हूँ उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे कितना एफर्ट देना पड़ रहा है, प्लस इज इट फ्लेक्सिबल टू चेंज। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि अगर प्रोजेक्ट में कोई चेंज रिक्वेस्ट आती है जिससे मेरा कोई फ्लो या लॉजिक चेंज हो रहा है, तो उस केस में ये पैटर्न मेरी कितनी हेल्प करेगा। क्या मुझे उन नए चेंजेस को करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने होंगे या इट विल बी समथिंग ईजी। तो जब भी आप कुछ नया सीखते हो तो इन सारी बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। व्यू कंट्रोलर से बिजनेस लॉजिक, वैलिडेशन, API और डेटाबेस के कोड को हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, उसे हमने MVC और MVVM के वीडियोस में एक्सप्लोर किया था। अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो इन दोनों वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेविगेशन को सेपरेट आउट करने के लिए वी हैव कोऑर्डिनेटर पैटर्न। कोऑर्डिनेटर पैटर्न का कोड करने से पहले मैं नेविगेशन का करंट प्रोसेस आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। आज के सेशन का जो डेमो है वो काफ़ी सिंपल है। वी हैव अ लॉगिन स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ अस और जैसे ही मैं साइन अप बटन को टैप करता हूँ आई गेट नेविगेटेड टू द साइन अप स्क्रीन। आई कैन गो बैक और जैसे ही यूजर रीसेट पासवर्ड को टैप करेगा वो रीसेट पासवर्ड की स्क्रीन पर नेविगेट हो जाएगा। एंड देन जैसे ही यूजर उसका नेम और पासवर्ड एंटर करेगा ऑन दिस लॉगिन बटन, यू विल बी नेविगेटेड टू द होम स्क्रीन और यहाँ पे हम यूजर का नेम डिस्प्ले करेंगे जो उसने लॉगिन स्क्रीन पे एंटर किया था। सो नाउ लेट मी गो टू द स्टोरी बोर्ड। एज ऑफ नाउ जो आपने डेमो देखा उसके लिए मैंने सेगवेस और नेविगेशन कंट्रोलर यूज किया था, लेकिन जैसे ही हम कोऑर्डिनेटर पैटर्न यूज करेंगे ये जो नेविगेशन कंट्रोलर और सेगवेस आप देख रहे हो इसे हम डिलीट कर देंगे। सेगवेस की एक बात मुझे ये पसंद आती है कि अगर नेविगेशन सिंपल है तो उस केस में आप सिर्फ एक सेगवे ऐड कर सकते हो और आपको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही आप साइन अप या रीसेट पासवर्ड बटन पे टैप करोगे तो आप एक व्यू से दूसरे व्यू पे शिफ्ट हो जाओगे। लेकिन लॉगिन बटन के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल नेविगेशन है। व्हाट आई मीन बाय कंडीशनल नेविगेशन इज जो यूजर है उसे वैलिड होना चाहिए, यानी कि जैसे यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करता है और ये लॉगिन बटन टैप करता है तो सबसे पहले तो ये क्रेडेंशियल्स को हम वैलिडेट करेंगे कि ये जो दो टेक्स्ट फील्ड है उसकी वैल्यूज एम्प्टी तो नहीं है, और फिर उसके बाद एक API कॉल करेंगे। So these are certain conditions that have to be fulfilled before the navigation happens. और इस टाइप के नेविगेशंस को कहते हैं कंडीशनल नेविगेशन। अगर हमें करंट व्यू कंट्रोलर से कोई रिकॉर्ड दूसरे व्यू कंट्रोलर में पास करना है तो सबसे पहले हम सेगवे आइडेंटिफायर को चेक करते हैं, उसके बाद हम डेस्टिनेशन व्यू कंट्रोलर को गेट करते हैं और फिर डेस्टिनेशन व्यू कंट्रोलर की पब्लिक प्रॉपर्टी में जो वैल्यू हमें पास करनी है उसे असाइन करते हैं। और इस कोड में आप देख सकते हो कि कहीं पे भी मैंने नेविगेशन कंट्रोलर का यूज नहीं किया है क्योंकि नेविगेशन का जो पार्ट है दैट इज हैंडल्ड बाय सेगवेस। प्लीज नोट कि हमने अभी तक जो सिनारियोज डिस्कस किए हैं वो सिंपल नेविगेशन सिनारियोज हैं एंड इट मेक्स मोर सेंस कि हम सबसे पहले कोऑर्डिनेटर पैटर्न को सिंपल सिनारियोज में इंप्लीमेंट करें। करंट नेविगेशन प्रोसेस में एक इशू हमेशा से है विच इज टाइट कपलिंग। एक व्यू कंट्रोलर को दूसरे व्यू कंट्रोलर के बारे में पता होता है, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। इन अ वे हम अननोइंगली टाइट कपलिंग क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन व्यू कंट्रोलर्स। एक और इशू यहाँ पे ये है कि अगर आपके करंट व्यू कंट्रोलर से मान लो आप 10 अलग व्यू कंट्रोलर्स पे नेविगेट होते हो तो उस केस में ये परफॉर्म फॉर सेगवे फंक्शन का साइज इंक्रीज हो सकता है। एंड मोस्टली ऐसे सिनारियोस एंटरप्राइज एप्लीकेशन में काफी कॉमन है। तो कोऑर्डिनेटर पैटर्न यूज करके हम व्यू कंट्रोलर से नेविगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेपरेट आउट कर रहे हैं और जो टाइट कपलिंग के चांसेस हैं हम उसे भी कम कर रहे हैं। डेमोस को देखते वक्त अगर आपके मन में भी कोई डाउट या इस पैटर्न के रिलेटेड कोई ओपिनियन आती है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। और अगर आप इन 48% में से हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और भी वीडियोस बनाता रहूं और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट करता रहूं।
So please do subscribe to the channel and share it with your iOS group. So that being said, let's get started with coordinator pattern. कोऑर्डिनेटर पैटर्न का कोड करने से पहले हमें डायग्राम की हेल्प से ये समझना होगा कि ये पैटर्न किस तरह से नेविगेशन को हैंडल करता है। इस पैटर्न में एक व्यू कंट्रोलर एक कोऑर्डिनेटर ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करेगा और उसे वो सिग्नल पास करेगा कि उसे कौन से व्यू पे नेविगेट होना है। ये जो मेन कोऑर्डिनेटर है, इट इज़ नथिंग बट अ कस्टम क्लास जिसे हम डेमो में क्रिएट करेंगे, और ये मेन कोऑर्डिनेटर नेविगेशन कंट्रोलर से इंटरेक्ट करेगा टू परफॉर्म द एक्चुअल नेविगेशन, एंड दिस इज द कोऑर्डिनेटर पैटर्न। अब इस पैटर्न का स्ट्रक्चर देख के शायद कुछ डेवलपर्स के मन में एक क्वेश्चन ये होगा कि क्या हमें पूरे एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेटर यूज करना है, विच इज द मेन कोऑर्डिनेटर, क्योंकि यूजुअली एक iOS एप्लीकेशन में बहुत सारे व्यू कंट्रोलर्स होते हैं और उन कंट्रोलर्स के अपने नेविगेशंस होते हैं, और अगर एक ही फाइल में सारा नेविगेशन का कोड लिख दिया तो वी कैन इजीली गेट मैसिव कोऑर्डिनेटर्स। इस मैसिव कोऑर्डिनेटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड एज द चाइल्ड कोऑर्डिनेटर। सो हाउ दिस वर्क्स इज, डायरेक्टली मेन कोऑर्डिनेटर से इंटरेक्ट न करके अब हर एक व्यू कंट्रोलर के पास उनका खुद का एक कोऑर्डिनेटर होगा और वो कोऑर्डिनेटर मेन कोऑर्डिनेटर से इंटरेक्ट करेगा। सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करना होगा कि एक कोऑर्डिनेटर में हम कौन से फंक्शंस या प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करेंगे। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज अ प्रोटोकॉल। कोऑर्डिनेटर नेविगेशन कंट्रोलर का यूज करेगा टू नेविगेट फ्रॉम वन व्यू टू द अदर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी विल बी नेविगेशन कंट्रोलर। उसके बाद हम एक फंक्शन ऐड करेंगे विच इज कॉल्ड कॉन्फिगर रूट व्यू कंट्रोलर। अगर आपने कोऑर्डिनेटर पैटर्न ऑलरेडी एक्सप्लोर किया है तो बहुत सारे ब्लॉग्स या वीडियोस में आपको इस फंक्शन का नेम एज स्टार्ट दिखेगा। मुझे स्टार्ट नेम पसंद नहीं आया बिकॉज फंक्शन का नेम उसकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से होना चाहिए। एज कोऑर्डिनेटर आप क्या स्टार्ट कर रहे हो या कौन सी प्रॉपर्टी सेट कर रहे हो, इट शुड बी वेरी क्लियर। सो जस्ट फॉर क्लैरिटी पर्पस मैं इसे एज कॉन्फिगर रूट व्यू कंट्रोलर डिक्लेयर करूंगा। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आएगी विच इज कॉल्ड द चाइल्ड कोऑर्डिनेटर्स, एंड दिस इज एन एरे ऑफ द कोऑर्डिनेटर प्रोटोकॉल। मोस्टली यूआई रिलेटेड चीजों के लिए हम स्टोरी बोर्ड यूज करते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द यूज केस हम स्टोरी बोर्ड से व्यू कंट्रोलर को इंस्टेंशिएट करते हैं यूजिंग द स्टोरी बोर्ड आइडेंटिफायर। तो नेविगेशन करने से पहले हमारे कोऑर्डिनेटर को ये मालूम होना चाहिए कि वो जिस कंट्रोलर पे नेविगेट करेगा तब मेन स्टोरी बोर्ड से उसे कौन से कंट्रोलर को डिस्प्ले करना है। सो नेविगेशन करने से पहले हमें यहाँ पे एक स्टेप ऐड करना होगा। इस स्टेप में हम स्टोरी बोर्ड आइडेंटिफायर यूज करके हमारे कंट्रोलर को गेट करेंगे और फिर नेविगेट करेंगे। सो नाउ लेट्स स्विच टू एक्सकोड एंड इम्प्लीमेंट द कोऑर्डिनेटर पैटर्न। यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्विफ्ट फाइल क्रिएट करेंगे फॉर आवर प्रोटोकॉल, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फाइल एज कोऑर्डिनेटर। लेट मी ऐड सम स्पेस। यहाँ पे सबसे पहले हम एक प्रोटोकॉल क्रिएट करेंगे, विल कॉल दिस प्रोटोकॉल एज कोऑर्डिनेटर, और ये जो प्रोटोकॉल है इट विल बी जस्ट फॉर क्लास टाइप। सो विल ऐड ए कंस्ट्रेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज गोइंग टू बी नेविगेशन कंट्रोलर। अब हम एक फंक्शन ऐड करेंगे। मैं फिलहाल के लिए चाइल्ड कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी को ऐड नहीं करना चाहता। पहले हम सिंपल कोऑर्डिनेटर का एग्जांपल देखेंगे और फिर उसके बाद हम चाइल्ड कोऑर्डिनेटर्स को ऐड करेंगे। अब मैं एक और फाइल क्रिएट करूंगा दैट इज गोइंग टू बी द मेन कोऑर्डिनेटर। और यहाँ पे हम एक इनिट फंक्शन क्रिएट करेंगे, इनिट विथ नेविगेशन कंट्रोलर, UI navigation controller, self.navigation controller is equals to navigation controller। और ये जो फंक्शन है यहाँ पे हम अभी फिलहाल कोई कोड नहीं लिखेंगे। हम इसलिए रूट व्यू कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हमें मेन स्टोरी बोर्ड में से यूजिंग द स्टोरी बोर्ड आइडेंटिफायर हमारे व्यू कंट्रोलर को इंस्टेंशिएट करना है और फिर उसके बाद नेविगेट करना है। अगर हम डायरेक्टली नेविगेट करें तो उससे होगा क्या कि हमारे कोऑर्डिनेटर पैटर्न को ये पता नहीं चलेगा कि जो मेन स्टोरी बोर्ड में हमारा UI है एक पर्टिकुलर कंट्रोलर के लिए वो कौन सा है। और ये जो प्रोसेस है इसका कोड इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी आर ऑलरेडी डूइंग। किसी भी iOS प्रोजेक्ट में एक नहीं मल्टीपल व्यू कंट्रोलर्स होते हैं और स्टोरी बोर्ड से एक पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर को इंस्टेंशिएट करने के लिए मुझे ये कोड हर एक व्यू कंट्रोलर पे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से बहुत ज़्यादा कोड डुप्लीकेशन होगा which will be a clear violation of dry principles which is don't repeat yourself। So इस particular problem को हम प्रोटोकॉल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। So I'll create a new protocol, let me add a new file, swift file next, और इस फाइल को हम कहेंगे coordinator board create, let me add some space, import UI kit protocol कोऑर्डिनेटर बोर्ड। और ये प्रोटोकॉल हम व्यू कंट्रोलर्स के लिए बना रहे हैं। सो आई विल ऐड अ कंस्ट्रेंट UI व्यू कंट्रोलर
एक स्टैटिक फंक्शन ऐड करेंगे यहाँ पे एंड विल कॉल इट इंस्टेंशिएट फ्रॉम स्टोरी बोर्ड एंड दिस विल रिटर्न सेल्फ। अब क्योंकि मुझे वो कोड सारे व्यू कंट्रोलर्स में रिपीट नहीं करना है, सो ओवर हियर आई विल क्रिएट एन एक्सटेंशन। लेट मी कॉपी दिस, पेस्ट, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू द कंट्रोलर और यहाँ पे लॉगिन व्यू कंट्रोलर पे आई एम गोइंग टू राइट कोऑर्डिनेटर बोर्ड और ये सेम चीज़ मैं बाकी के व्यू कंट्रोलर्स के साथ भी करूँगा। सो लेट मी गो अहेड एंड डू दैट। अगर आप इस कोड को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो लाइन है यहाँ पे एंड दिस लाइन ओवर हियर, इट इज़ प्रीटी मच सेम एज कम्पेयर टू व्हाट वी आर ऑलरेडी डूइंग। ये जो आईडी है इट विल बी द व्यू कंट्रोलर नेम, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास लॉगिन वीसी है, साइन अप वीसी है। तो आप जो व्यू कंट्रोलर का नाम देते हो वो सेम नेम हमने यहाँ पे स्टोरी बोर्ड को देना चाहिए। सो इफ़ आई ओपन माई स्टोरी बोर्ड एंड इफ़ आई गो टू दिस लॉगिन व्यू कंट्रोलर, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो क्लास नेम है इट इज़ लॉगिन वीसी और ये जो स्टोरी बोर्ड आईडी है इट इज़ ऑल्सो द सेम लॉगिन वीसी। और ये सेम चीज़ मैंने बाकी के कंट्रोलर्स के लिए भी किया है। सो इफ़ यू लुक एट रीसेट पासवर्ड वीसी, यहाँ पे जो स्टोरी बोर्ड आईडी है इट इज़ ऑल्सो द सेम, दैट इज़ रीसेट पासवर्ड वीसी। और यहाँ पे मैंने फोर्स कास्टिंग इसलिए किया हुआ है बिकॉज आई नो कि जो मेरे व्यू कंट्रोलर का नेम है वही मेरे स्टोरी बोर्ड आईडी का भी नेम है। सो नाउ लेट्स स्विच टू द मेन कोऑर्डिनेटर एंड नाउ वी विल कॉन्फिगर द रूट व्यू कंट्रोलर। सो ओवर हियर व्हाट आई विल राइट इज login vc is equals to login view controller dot instantiate from storyboard और फिर उसके बाद self dot navigation controller push view controller that is going to be the login vc animated is false। login view controller पे हम 3 navigation action perform कर रहे हैं। so let me open the main storyboard और यहाँ पे let me go to the login scene, zoom कर देते हैं थोड़ा और यहाँ पे आप देख सकते हो 3 बटन्स हैं। इस बटन के प्रेस पे मैं रीसेट पासवर्ड पे नेविगेट हो जाऊंगा। साइन अप पे आई विल बी नेविगेटेड टू द साइन अप स्क्रीन। सो लॉगिन बटन के टैब पे हम होम व्यू कंट्रोलर पे नेविगेट हो जाएंगे। अब क्योंकि हम ऑलरेडी मेन स्टोरी बोर्ड में हैं, सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज वी कैन गेट रिड ऑफ द नेविगेशन कंट्रोलर एंड द सेगवेज। सो लेट मी गो अहेड एंड डिलीट दिस। यहाँ पे आते हैं, लेट मी टैप ऑन द सेगवे एंड लेट्स सी, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो लेट्स गो टू द मेन कोऑर्डिनेटर और यहाँ पे विल क्रिएट दोज 3 फंक्शंस। और इन तीनों फंक्शन का कोड इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव ओवर हियर। सो लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर। सो इस वेरिएबल का नेम चेंज करेंगे टू रीसेट पासवर्ड वीसी। I'm going to copy this again. सो एज ऑफ नाउ हमने मेन स्टोरी बोर्ड से सेगवेज और नेविगेशन कंट्रोलर डिलीट कर दिया है बिकॉज इट विल बी हैंडल्ड बाय द मेन कोऑर्डिनेटर। और इसकी वजह से हमें हमारे एप्लीकेशन को ये बोलना पड़ेगा कि ये जो यूज़र इंटरफेस है यहाँ पे जो सेटिंग आप देख रहे हो मेन इंटरफेस, वी आर गोइंग टू डिलीट दिस, क्योंकि जो मेन इंटरफेस डिस्प्ले करने का काम है इट विल बी डन बाय कोऑर्डिनेटर पैटर्न नाउ। सो दिस ऑल्सो मीन्स कि हमें सीन डेलीगेट में जाके जो हमारे iOS एप्लीकेशन का विंडो है उसे मैन्युअली सेट करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू ओवर हियर इज आई विल राइट var main coordinator, this is main coordinator and over here navigation controller is equals to UI navigation controller। और यहाँ पे हम कोई root view controller सेट नहीं करेंगे। main coordinator is equals to main coordinator with navigation controller, that is going to be navigation controller, window is equals to UI window, window scene, and that is going to be window scene। window dot root view controller is navigation controller and then window dot make key invisible। अब यहाँ पे जो मेन कोऑर्डिनेटर है
we'll just go ahead and write main coordinator dot configure root view controller. And if I go inside this function, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा root view controller है, it is the login view controller. So now let me run the application. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो login view controller है, it is loaded along with the view. और इसका जो view है ये storyboard से आ रहा है. And in the console we are getting a warning. और ये warning हमें इसलिए आ रही है because if you go inside the main storyboard, so what we can do is, in order to get rid of that warning, we can just go ahead and click on this is initial view controller और यहाँ पे हम click कर सकते हैं. And now when we run the application again, you can see that the warning is gone. So let's go ahead and navigate to the reset password. तो यहाँ पे हम reset password screen पे navigate नहीं हो रहे हैं. And this is because, let me go to the login view controller. Did tap reset password function है, यहाँ पे हमने कोई कोड नहीं लिखा है और क्योंकि हमें navigate होना है तो navigation related कोड जो है वो main coordinator में है. So what we'll do is, inside the login view controller हम एक प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे. वी आर गोइंग टू राइट var main coordinator and then what we'll do is main coordinator dot navigate to reset password vc and in the did tab sign up यहाँ पे we are going to write main coordinator dot navigate to sign up vc. और ये जो लॉगिन है यहाँ पे जैसे ही आपको रिजल्ट मिल जाता है API से तो यहाँ पे आप लिख सकते हो main coordinator dot navigate to home vc. So we are getting an error क्योंकि ये एक क्लोजर है. So we are going to use self and now let us run the application. So जैसे ही मैं reset password को टैप करता हूँ again you can see navigation नहीं हो रहा है and the reason for that is, let me stop it. Inside the main coordinator जहाँ पे हमने root view controller को configure किया है, over here we have to set login vc main coordinator is equals to self. And now let's run the application once again. Reset password and you can see we have navigated to reset password, sign up and we are navigated to the sign up view controller. एक चीज़ आपने यहाँ पे ये नोटिस की होगी कि जो नेविगेशन हो रहा है, जैसे मैं रीसेट पासवर्ड को टैप करता हूँ तो इट इज़ जस्ट कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? एंड दिस इज़ बिकॉज ये जो एनिमेटेड है इसकी वैल्यू हमने फॉल्स सेट की है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेट द वैल्यू टू ट्रू एंड नाउ व्हेन यू रन इट, रीसेट पासवर्ड, बैक, साइन अप, बैक. और जैसे ही मैं लॉगिन पे टैप करता हूँ यू कैन सी आई हैव नेविगेटेड टू द होम व्यू कंट्रोलर. बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे एक बैक बटन दिख रहा है, सो वी हैव टू हाइड द बैक बटन. एंड वन मोर थिंग इज इट्स नॉट एनिमेटिंग. सो लेट्स गो टू द होम व्यू कंट्रोलर विच इज ओवर हियर. यहाँ पे इनसाइड व्यू डिड लोड वी आर गोइंग टू राइट सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम हाइड बैक बटन इज इक्वल्स टू ट्रू. नाउ लेट्स रन इट. नाउ व्हेन आई टैप ऑन लॉगिन तो यहाँ से जो बैक बटन है वो निकल चुका है और जो एनिमेशन है वो भी स्मूथ हो चुका है बिकॉज पहले जो एनिमेटेड है उसकी वैल्यू यहाँ पे फॉल्स थी. इफ़ यू हैव नोटिस वन थिंग, तो ये जो कोऑर्डिनेटर पैटर्न है ये बिल्कुल एक डेलीगेट की तरह काम कर रहा है और क्योंकि ये एक डेलीगेट प्रोटोकॉल की तरह काम कर रहा है सो द बेस्ट प्रैक्टिस ओवर हियर इज यहाँ पे जहाँ पे आपने मेन कोऑर्डिनेटर को डिक्लेयर किया है वी हैव टू राइट अ वीक वार मेन कोऑर्डिनेटर, वरना स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस बड़ी आसानी से क्रिएट हो सकते हैं. आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूं और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसे हम पार्ट 2 के वीडियो में कवर करेंगे. जो लास्ट पॉइंट है दैट इज कोडकैट 15 ओपिनियन ऑन दिस पैटर्न. ये ओपिनियन उन्हें पता है जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें क्योंकि कई बार मैंने एज अ स्टोरी अपनी ओपिनियन शेयर की थी रिगार्डिंग दिस पैटर्न. लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे विद टेक्निकल पॉइंट्स. सो दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और इस चैनल को अपने लिंक्डइन, व्हाट्सएप, स्लैक या फेसबुक ग्रुप पे भी शेयर करो. दिस इज रवि. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी आई कोडिंग. बाय बाय.